नमस्कार, स्वागत आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने की शिरकत। चयनित स्टाफ नर्सों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा 2017 से पहले बीमारू राज्य माना जाता था प्रदेश। मैनपुरी उपचुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सैफई में किया जनसभा को संबोधित। तो शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल को दिया जीत का आशीर्वाद। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट। संदिग्धों पर पुलिस की कड़ी नजर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रफ्तार का कहर। सपा विधायक की गाड़ी पलटी। हादसे में विधायक सहित 3 लोग घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पचोर के पास हुआ हादसा। सीतापुर की नैमिषारण्य में पुलिस की कार्रवाई। फरार बदमाश संतोष कुमार को किया गिरफ्तार। कंपनी खोलकर लोगों से की ठगी करने का है आरोप। अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए टी20 मैच से। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आई। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अजय बढ़त बना ली है। पहला मैच बारिश से रद्द होने के बाद 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच भारत ने 65 रनों से जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार के शतक नाबाद 111 रन के सहारे न्यूजीलैंड के सामने 192 रनों का लक्ष्य रखा। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी ने हैट्रिक ली। इसके जवाब में खेलने उतरी कीवी टीम 18.5 ओवर में महज 126 रन बना पाई और मुकाबला 65 रन से हार गई। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से अजय बढ़त बना ली है। भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए तो मोहम्मद सिराज और यजुवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट झटके। इस मैच में हैट्रिक लेने वाले टिम साउदी दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने टी20 में 2 हैट्रिक ली हैं। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली थी। लसित मलिंगा पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 में 2 हैट्रिक ली हुई हैं। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने 1350 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था वह अब देश की दूसरी अर्थव्यवस्था और खुद को स्थापित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से नियुक्ति हुई है। प्रदेश में नौकरी रोजगार की संभावनाएं कम नहीं है। सबसे अच्छा जल संसाधन आज हमारे पास है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन मॉडल बना। उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। उत्तम प्रशिक्षण हो जाए तो प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1354 स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी को इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अखिलेश ने पीएसपी प्रमुख और चाचा शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए। इस दौरान दोनों एक मंच पर दिखाई दिए। अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा की तकलीफ भी बड़ी अजीब है, ना हकीम के पास दवाई है, ना डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि बीते चुनाव में बैलेट पेपर पर हम जीते हैं, इसलिए इस बार भी हम ही जीतेंगे। घटना है 2 या 3 ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहाँ बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करने को लेकर कोई असर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। जहां पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सैफई में जनसभा को संबोधित किया, वहीं एक मंच पर चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव भी नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद शिवपाल सिंह ने डिंपल को आशीर्वाद देकर जीत का आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि बहू डिंपल को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जितवाना है, उनका और उनके परिवार का प्रमुख लक्ष्य है। यह जीत जनता की जीत होगी और भाई मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद इंटर कॉलेज में आयोजित संयुक्त मेधा अलंकरण और वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया और कॉलेज के टॉप 10 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इक्कीस और 22 नवंबर को सिद्धार्थनगर जिले के अमरगढ़ शहीद स्थल से सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और 26, 27, 28 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शहीद सम्मान यात्रा और अमरगढ़ महोत्सव के आयोजन के पीछे देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए सपूतों को श्रद्धांजलि देना है। अमरगढ़ से पूरे जिले का स्वाभिमान बढ़ जाएगा। शहीद स्थल से हम लोग 10 बजे रथ शहीदों का चिन्ह नाम शहीद स्थल पर 1858 में कई सौ लोगों का बलिदान इस देश के, इस जनपद, इस पूर्वांचल और प्रदेश देश के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि वो गुमनाम था, हम लोगों को 2 वर्ष पहले जानकारी हुई। पिछले वर्ष हम महोत्सव का कार्यक्रम 3 दिन मनाए। इस बार हम अमरगढ़ के बारे में जन जन तक जानकारी हो और लोग गौरव की अनुभूति कर सके। 21-22 तारीख को हम अमरगढ़ सम्मान शहीद यात्रा करने जा रहे हैं और 26, 27, 28 को पुनः महोत्सव, विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, उनके नाम पर बहुत बड़ा मेला। अब खबर महाराजगंज से है, जहां नेपाल में प्रतिनिधि और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होने से नेपाल सहित भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट है। चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से भारत से अवैध सामानों के प्रवेश को रोकने के लिए संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही बता दें कि नेपाल बॉर्डर के बेलहिया सीमा स्थित सीमावर्ती क्षेत्रों में खोजी कुत्ते की मदद से प्रभावी ढंग से जांच कराई जा रही है और भारतीय सीमा से आने वाले सभी यात्रियों को जांच एजेंसियों के सघन जांच और तलाशी के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। गाजियाबाद के गौर ग्रीन तिराहे पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बाइक और स्कूटी पर आ रहे 3 युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की।
इस दौरान वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो एक युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बाइक से गिरकर घायल हो गया। पुलिस ने भागे हुए युवक को पीछा करके पकड़ लिया और इस दौरान पुलिस ने बताया कि इन पर कई अपराध के मामले दर्ज हैं। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाद पुलिस चेकिंग कर रही थी। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बैरियर डाल के चेकिंग हो रही थी। तभी सामने से दो मोटरसाइकिलों पे सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उनको चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने मौजूद पुलिस पार्टी पे फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक व्यक्ति लड़खड़ा के गिरता है अपाचे बाइक लेके। जब उसको पुलिस दौड़ाती है तो दूसरा व्यक्ति पुलिस पार्टी पे फायर करते हुए भागने लगता है। एक्सचेंज ऑफ फायर में उस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पैर में गोली लगती है और पहला व्यक्ति जो अपाचे चला रहा होता है अपाचे के साथ गिरा मिलता है। अब खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने चोरी मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी श्रवण कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस टीम का गठन किया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अभय कुमार गुप्ता और अखिलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के करीब 47 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए हैं। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां लद्दाख से छुट्टी पर आए मेजर सैयद अब्दुल काजिम जैदी की डेंगू से मौत हो गई, जिसे दिल्ली के आरआर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि मेजर लद्दाख में सर्विलेंस एंड टारगेट एग्जीबिशन की 129वीं रेजिमेंट में तैनात थे। इधर लखीमपुर खीरी में डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। मानवता को शर्मसार करते हुए धरती के भगवान कहने जाने वाले इन डॉक्टरों ने प्रसूता का समय पर इलाज करना उचित नहीं समझा और आराम फरमाते रहे। हालत यह रही कि महिला फूल बेहड़ ब्लॉक की पीएचसी पतरासी अस्पताल के गेट पर फर्श पर ही दर्द से तड़पती रही। इस दौरान यहां की पीएचसी पर ताला भी लटकता रहा और धरती के भगवान नींद में सोए रहे। रायबरेली में रिटायर्ड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की गला रेत कर निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हत्यारोपी सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरानगर कॉलोनी का है, जहां आंगनबाड़ी की रिटायर्ड सुपरवाइजर स्नेह कुमारी अकेले रहती थी। उनके भाई भी पड़ोस में ही रहते थे। सुबह भाई जब बहन के घर पहुंचे तो उन्होंने भीतर की तरफ स्नेह कुमारी का खून से सना हुआ शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर पड़ताल शुरू की। भी इंदिरानगर कॉलोनी में एक 65 वर्षीय महिला स्नेह कुमारी जो यहाँ अकेले रहती थी, उनकी हत्या की सूचना पे पुलिस यहाँ पे पहुंची है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि करीब 5:45 के आसपास ये पता चला है कि उनके भाई जो पड़ोस में रहते थे वो प्रतिदिन 6:30 से 8 के बीच में आते थे। आज 6:45 के आसपास जब वो पहुँचे और घर का बाहर का गेट नहीं खुला, बाहर का गेट तरतीब से लगा हुआ था और कहीं कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। जब उनसे नहीं खुला तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो आए, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बाहर से लैच था और अच्छी तरह से भिड़का हुआ था। कौशाम्बी जिले में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से ताबड़तोड़ हमला करके उसे अधमरा कर दिया। मां की चीख पुकार सुनकर जब उसकी मासूम बेटी बचाव के लिए आई तो हैवान ने अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उसने बच्ची के हाथ पर सिलबट्टे से मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर भागी और लोगों से अपनी मां की जान बचाने की गुहार लगाई। जिसके बाद पड़ोसियों ने जब अंदर जाकर देखा तो महिला अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। पड़ोसियों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला और उसकी बेटी को उपचार के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा चल रही है। पुलिस ने घटना के आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हम बैठे थे खटिया पे ऐसे तरफ, हम इधर बैठे थे, हमारा भाई लेटा था, हमारे
पहले हमारे पापा आए हैं, आने के बाद पीछे लड़वा लिए थे। मम्मी दस के उठी हैं हम लोग के साथ खेलने के लिए। हाँ पापा मुझे के मारे हैं को, हम बचाने के लिए गए, माँ पापा में हाथ पे मार दिए हैं। पांडे ढाबा के पास ये परिवार किराए पे रहता था। आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी को लोहे से मारा है, सिलबट्टे से, और जिससे उसके सिर में काफी चोटें आई हैं। उसको जिला अस्पताल ले आया गया पुलिस टीम द्वारा, और यहाँ से गंभीरता के नाते उसको स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां दबंग पड़ोसी ने युवक की हत्या करने के बाद युवक की हत्या कर दी। इस मामले में इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों ने आरोपी के मकान के सामने शव रखा और विरोध जताया। शिकोहाबाद में शाम में काजी चोला मोहल्ला है, वहाँ पे 2 पड़ोसियों के बीच में बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। उसमें एक पक्ष का एक 25 वर्षीय युवक जिसके सर में चोट लगी, गंभीर चोट के बाद उसको तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल ले गया गया, जहाँ पे वो मृत घोषित हो गया है। हम लोगों ने तत्काल मौके पर जाकर वहाँ परिजनों से बात की है और जो शव है उसको हम लोगों ने मोचेरी भिजवा दिया है। खबर कन्नौज से है, जहां सपा विधायिका की गाड़ी तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट खा गई, जिसमें सपा विधायिका सहित 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पूजा पाल कौशाम्बी की चहल विधानसभा से विधायिका हैं और चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी जा रही थी। तिरवा क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पचोर के पास घटना बताई जा रही है। सीतापुर जिले के थाना नैमशेरान्य में पुलिस टीम द्वारा संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो 2 वर्ष से फरार चल रहा था, जिस पर एसपी सीतापुर ने 25,000 रुपए के इनाम घोषित किया था। बता दें कि आरोपी कंपनी खोलकर फर्जी दस्तावेजों से लोगों से ठगी करता था और पैसे अपने बताए हुए खातों में डलवाकर धोखाधड़ी किया करता था। कुमार पुत्र नरेंद्र निवासी नवादा लोचन थाना बेनीगंज जनपद हरदोई, जो करीब 2 वर्ष से फरार चल रहा था और 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, आज दिनांक 19/11/22 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया। लखनऊ के बीकेटी थाने से कुछ ही दूर झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। शव के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि पहले हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया होगा और खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। खबर सोनभद्र से है, जहां जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिले के शक्तिनगर स्थित एनसीएल कंपनी द्वारा सड़क निकाली जा रही है, जिसके चलते उनका घर भी गिराया जा रहा है। इसके एवज में कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन धमकी दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVEN टीवी। नमस्कार।